हाँ जी बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज स्टार्ट करें अपना 12th क्लास का कोर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की नोटेशन क्या है, उसमें रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, और दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहते हैं। अब आज हम ये सब पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे, चलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके पिछली क्लास के 3 सब्जेक्ट्स के 2 टर्म्स में मार्क्स क्या थे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ पिछली क्लास के 3 सब्जेक्ट्स के 2 टर्म्स में मार्क्स। आप मुझे बता सकते हैं कैसे लिखेंगे आप इसे। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर एग्जैक्ट मार्क्स, आप इसको लिखेंगे कैसे, मैं वो जानना चाहती हूँ। यस, सोचिए। आप एक एक सब्जेक्ट करके एक एक सब्जेक्ट के टर्म टर्म में मार्क्स लिखेंगे या कुछ और सिंप्लीफाइड तरीका है। यस, आई एम श्योर आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि हम उसे टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे, राइट? क्यों क्यों लिखेंगे हम टैबुलर फॉर्म में? क्योंकि टैबुलर फॉर्म में हमें इसे पढ़ना इजी रहेगा। स्कैटर्ड फॉर्म में इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। डाटा जितना बड़ा होगा स्कैटर्ड फॉर्म में पढ़ना उतना मुश्किल है। लेकिन अगर हमने ये टैबुलर फॉर्म में लिख दिया तो हम इजीली पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट के टर्म 1 में मार्क्स 54, थर्ड सब्जेक्ट के सेकंड टर्म में मार्क्स 75 और सेकंड सब्जेक्ट के टर्म 1 में मार्क्स 67, टर्म 2 में मार्क्स 72। वी कैन ईजिली रीड ईच एंड एवरी नंबर, जिसका भी हमें चाहिए क्विक हम उसकी हेडिंग देखेंगे और उसके मार्क्स पढ़ लेंगे, राइट? एग्रीड? अब बच्चे इसमें भी हमने प्रॉपर स्पेसिंग दी हुई है, हमने ये बॉक्सेस में रखे हुए हैं मार्क्स। अगर यही हम प्रॉपर स्पेसिंग दे दें इन मार्क्स को और ये सभी मार्क्स हम पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें तो हम उसको कहते हैं मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम मार्क्स हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो वी हैव, what is a matrix? A matrix is actually an ordered rectangular arrangement of numbers or functions within brackets or parentheses, right? Got it? जो हमने नंबर्स लिखे थे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म थी और अरेंजमेंट था और नंबर्स का हमने प्रॉपर पोजीशनिंग दी है उसके में, तो हम कहते हैं ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस है। एक बात बेटे 11 से ही आपको बता दी गई थी कि हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं उनके क्या नाम हैं और जहां पर जो पर्टिकुलर ब्रैकेट्स यूज करने हैं वही करेंगे। मैट्रिक्स के लिए हम या तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं या पैरेंथेसिस। बी केयरफुल, ब्रेसेस हमने बिल्कुल नहीं यूज करने मैट्रिक्स के लिए, ब्रेसेस नोटेशन नहीं है मैट्रिक्स की। ओके, जो भी नंबर्स और फंक्शंस इस मैट्रिक्स में लिखे होते हैं उन्हें मैट्रिक्स के हम एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज बोलते हैं। जो भी फंक्शंस या नंबर्स मैट्रिक्स में होते हैं उनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज बोलते हैं। गॉट इट? अब मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, गॉट इट? देखिए एग्जांपल्स कुछ। ये मैट्रिक्स, इसको ए नेम दिया, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए। ओके, इसमें टोटल 6 नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं सभी। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखिए, इसको हमने बी नेम दिया, इसमें पैरेंथेसिस यूज किया और इसमें भी 6 नंबर्स हैं बट उनका अरेंजमेंट अलग है। ओके, ठीक है। ये सी मैट्रिक्स में भी हमने पैरेंथेसिस यूज किया बट इसमें जो 4 एंट्रीज हैं वो नंबर्स नहीं है। वो क्या है?
यस, फंक्शंस हैं वो। ओके, तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस में नंबर्स और फंक्शंस दोनों हो सकते हैं, और जो उनके नंबर्स या फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज, और मैट्रिसेस को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। चलिए अब हम देखते हैं बेटे एक मैट्रिक्स में रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, मैट्रिक्स में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स होती हैं उन्हें हम रोज कहते हैं, और मैट्रिक्स में जो भी वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स होती हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स को हम रोज कहते हैं एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स को हम कॉलम्स कहते हैं। ओके, अब ध्यान रख लीजिए बेटे इनकी नोटेशन। रोज की नोटेशन होती है कैपिटल आर विद स्मॉल सफिक्स आई। आई डिनोट्स द नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कॉलम की नोटेशन होती है कैपिटल सी विद सफिक्स जे। जे अगेन नोट्स द नंबर, इट कैन टेक एनी वैल्यू 1 2 3 4। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे। ये मैट्रिक्स की नोटेशन हमने दी ए। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स बचे? यस, 4। इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स। ओके, जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स हैं इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर विद 1 से। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स जो है इसको हम बोलते हैं सेकंड रो, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर विद 2 से। ये जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी विद 1 से। सेकेंड वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इसको हम बोलते हैं सेकेंड कॉलम, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी विद सफिक्स 2 से। होप यू ऑल हैव गॉट इट। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस को कैपिटल आर आई, वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स को कैपिटल सी जी से। ओके, चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटे एक मैट्रिक्स के ऑर्डर और नंबर की। हमने अभी बात की मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की, ऑर्डर और नंबर हम यहीं से देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो हम उसका ऑर्डर कहेंगे m क्रॉस n है, m क्रॉस n। और बेटे जब ऑर्डर m क्रॉस n है तो हम उस मैट्रिक्स को m क्रॉस n मैट्रिक्स या फिर m बाय n मैट्रिक्स भी बुला सकते हैं। ओके, जब हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है, रोज हैं, कॉलम्स हैं, तो एक्चुअल में ये m क्रॉस n जो प्रोडक्ट होगा वही एक्चुअल में मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। जैसे मान लीजिए 2 रोज हैं एक मैट्रिक्स में, 3 कॉलम्स हैं, तो उसमें ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3 और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 6। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चे। अब ये मैट्रिक्स है ए, इसमें कितनी रोज? यस 2। इसमें कितने कॉलम्स? यस अगेन 2। तो इसका ऑर्डर हो गया बेटे 2 क्रॉस 2 और इसमें एलिमेंट्स हो गए 4, राइट। इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2 और इसमें एलिमेंट्स हो गए 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। ये मैट्रिक्स बी, इसमें टोटल एलिमेंट्स 6, लेकिन इसमें रोज 2, इसमें कॉलम्स 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बच्चे 2 क्रॉस 3 और इसमें टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 6। ऑर्डर 2 क्रॉस 3, एलिमेंट्स 6। ओके, समझ आया बच्चे सबको? अगर m रोज n कॉलम्स हैं तो m क्रॉस n ऑर्डर एंड m इंटू n एक्चुअल प्रोडक्ट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए बढ़ते हैं। ये हमने बात की अगर रोज कॉलम्स पता है तो हमें ऑर्डर और एलिमेंट्स जानने का। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी हमें आना चाहिए। मान लीजिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है वो
प्राइम है, प्राइम के फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं बेटे? नहीं, प्राइम के तो एक प्राइम नंबर खुद फैक्टर है या फिर 1, तो हम उसके फैक्टर नहीं कर सकते। उस केस में सिर्फ 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस n और या फिर n क्रॉस 1। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सिर्फ 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस 5 या फिर 5 क्रॉस 1। ओके, गॉट इट? क्योंकि हम प्राइम के फर्दर फैक्टर्स कर ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नहीं है या फिर जब कहीं कंपोजिट है, तब उसमें जब हमें निकालना है पॉसिबल ऑर्डर्स, तो हमने उस नंबर के एक्चुअली फैक्टर्स करने हैं। उसके जितने भी फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे उनकी फिर हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे? कि 2-2 के पेयर का प्रोडक्ट n आना चाहिए। ओके, मान लीजिए एक एग्जांपल ये हम ले लेते हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। 6 के पहले तो हम फैक्टर्स देख लें। 6 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6। ओके, एग्रीड? अब जब हमने इसमें ऑर्डर लिखना है तो हमने इन्हीं फैक्टर्स में पेयरिंग करनी है 2-2 एलिमेंट्स की, जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? यस, 6 प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इसके डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बन जाएंगे बच्चे? यही बनेंगे, या तो 1 क्रॉस 6, या इनको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं 6 क्रॉस 1। एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर 2 3 से हो गया, या तो 2 क्रॉस 3 या फिर 3 क्रॉस 2। ओके, समझ आया? प्राइम है या नहीं है प्राइम, हमें वो देखना पड़ेगा पहले, फिर हम उसके हिसाब से काम करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स हमने समझ लिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ लिया, मैट्रिक्स में रोज कॉलम समझ लिए। अब हम बेटे समझने जा रहे हैं मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन, और इसको बहुत समझना जरूरी है बेटे। बहुत से क्वेश्चन इस रिप्रेजेंटेशन पर ही डिपेंड होते हैं। एक m क्रॉस n मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन बेटा ये है। अब इसी को आपने गौर से समझना है, गौर से ऑब्जर्व करिए जरा मेरे साथ। ये जो हमने फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी, उसमें जो हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं? a11, a12, a13, a1j, a1n। कौन सा एलिमेंट फिक्स है बेटे इसमें? यस, फर्स्ट एलिमेंट फिक्स है। ओके, और क्या है यहाँ पर? 1। ओके, चलिए अब ये सेकंड रो है बेटे, गौर से सुन लीजिएगा मुझे। ये फर्स्ट रो था, यहाँ पे 1 फिक्स था, ये सेकंड रो है। अब इसके एलिमेंट्स ऑब्जर्व करें, a21, a22, a23, a2j अप टू a2n। ओके, एग्रीड? यहाँ पर क्या फिक्स है? 2। ये फर्स्ट रो थी, इसमें 1 फिक्स था फर्स्ट एलिमेंट। ये सेकंड रो थी, इसमें 2 फिक्स था फर्स्ट एलिमेंट। अब ये ith रो है, इसमें i फिक्स है। ठीक है, ये m क्रॉस n ऑर्डर है, तो ये m रोज तक जाएगा, तो इसमें m फिक्स है, am1, am2, am3, amj, amn। ओके, गॉट इट? तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज को। ओके, इसी तरीके से बेटे ऑब्जर्व करिए, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम 1। कॉलम 1 के लिए ये जो सेकंड सफिक्स है 1 1 1 1 है, सबके लिए फिक्स है। तो मतलब फर्स्ट सफिक्स इज नंबर ऑफ रो, सेकंड सफिक्स इज नंबर ऑफ कॉलम। तो ये एलिमेंट हो गया 1 1 पोजीशन पर, मतलब रो भी 1 कॉलम भी 1। ये एलिमेंट हो गया 1 2 पोजीशन पर, मतलब रो 1 कॉलम सेकंड। अब बीच में से मान लीजिए कोई पढ़ ले हम aij, मतलब ith रो एंड jth कॉलम। ओके, गॉट इट? ये समझ आना बहुत जरूरी है बेटे। अब इतना बड़ा हम हर बार नहीं लिखते, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने अभी जनरल एलिमेंट पढ़ा aij, तो हम वो aij लिख देते हैं और इसका ऑर्डर ब्रैकेट के बाहर मेंशन कर देते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं बेटे और पैरेंथेसिस भी, बिल्कुल ध्यान रखिए, दोनों नोटेशन अलाउड है। अब इनमें हम ij तो लिख दिया, ij लिखना इज नॉट ओनली सफिशिएंट, हमें पता होना चाहिए कि ij कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। i फर्स्ट था बेटे नंबर ऑफ रो, तो वो 1 से कहाँ तक जा रहा है? m तक। तो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m। और इधर जहाँ पर j बात कर रहे थे हम, तो j बेटे को नंबर ऑफ कॉलम था और वो 1 से n तक वेरी कर रहा है, तो दैट मीन्स j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n।
and definitely बच्चे ij must be a natural number because it is showing number of row or number of columns. Hope it is clear. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन बेटा. जनरल मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन से हमने पर्टिकुलर मैट्रिक्स लिखनी होती है. यू शुड अंडरस्टैंड दिस नोटेशन. ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं बेटे. ये हमने वैसे ही समझ लिया है. ए आई जे को हम पढ़ते क्या है? आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए. ओके, या फिर हम कहें एलिमेंट ऑफ ए एट द पोजिशन ऑफ आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम. बेसिकली आई एथ रो और jth कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट है दैट इज ए आई जे. ओके, गॉट इट. अगर हम पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें A23 तो वो 2/3 पोजीशन पर होगा एलिमेंट. दैट मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. होप इट इज क्लियर. चलिए आगे देखें बच्चे. ith रो, एक ith रो के हमने एलिमेंट पढ़ने सीख लिए बेटे. वो भी हम पूरे अच्छे से ध्यान रखें. जब ith रो के एलिमेंट लिखने हैं हमें तो फर्स्ट सफिक्स फिक्स है आई और सेकंड सफिक्स हमने 1 से लेकर वहां तक वेरी करना है जितने नंबर ऑफ कॉलम्स उस मैट्रिक्स में. ओके, अब एक कॉलम भी हम देख लें. jth कॉलम ही देखें जनरल. तो हमने jth कॉलम अगर बात कर रहे हैं तो सेकंड सफिक्स फिक्स होगा j और जो नंबर ऑफ रो होगा वो 1 से स्टार्ट होके आपका मूव करेगा नंबर ऑफ रोज इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो यहाँ पर m है. ओके, ये सभी चीज बेटे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने आनी चाहिए. आप बेशक एक बार पॉज करके इसे समझ लीजिए बट यू शुड बी क्लियर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, आगे चलते हैं. हम ट्राई करते हैं बच्चे कुछ रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स लिखने को. ओके, मुझे आप बता सकते हैं बच्चे सेकंड रो जनरल मैट्रिक्स 4/5 ऑर्डर की, सेकंड रो ऑफ ए 4/5 ऑर्डर मैट्रिक्स बता सकते हैं बेटे? सेकंड रो है तो कौन सा सफिक्स फिक्स होगा, फर्स्ट या सेकंड? यस, फर्स्ट. और सेकंड सफिक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बच्चे? यस, 1 to 5. गॉट इट. बस इतना हमें समझना है और हम मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट्स लिख सकते हैं. फर्स्ट 2 फिक्स कर दिया हमने और सेकंड को हमने चेंज कर दिया 1 2 3 4 एंड 5. ओके, क्लियर. चलिए, मुझे उम्मीद है आप में से भी बहुत लिख पाए होंगे. चलिए अब देखते हैं बच्चे थर्ड कॉलम 6/6 मैट्रिक्स का. अगेन वही सवाल पूछे अपने. थर्ड कॉलम है तो कौन सा सफिक्स फिक्स, फर्स्ट या सेकंड? यस, सेकंड. और 6/6 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो फर्स्ट सफिक्स ने कहां से कहां वेरी करना है? यस, 1 to 6. तो लिख दीजिए फटाफट एलिमेंट्स थर्ड कॉलम के. होप इट इज करेक्ट. सेकंड सफिक्स फिक्स 3 और फर्स्ट सफिक्स हमने चेंज किया 1 2 3 4 5 अप टू 6. ओके, जो भी रो बतानी है उसको फर्स्ट फिक्स करिए और बाकी चेंज करिए नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से. जो भी कॉलम बताना है तो उसको सेकंड सफिक्स फिक्स करिए और बाकी चेंज करिए नंबर ऑफ रोज के हिसाब से. ओके, होप आप सबका भी ठीक हुआ होगा ये. चलिए बेटे, अब पर्टिकुलर एग्जैक्ट हमें जब मैट्रिक्स पता हो तो उसमें भी हम पढ़ना सीख लेते हैं कॉलम्स एंड रोज. मुझे इस मैट्रिक्स में बेटे सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स बता सकते हैं? सेकंड कॉलम मींस सेकंड वर्टिकल लाइन. ओके, सेकंड कॉलम मींस सेकंड वर्टिकल लाइन. तो सेकंड वर्टिकल लाइन में बेटे एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 -1 4. तो ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट हो गए 2 -1 4. अब मुझे इसमें थर्ड रो के एलिमेंट्स भी बता सकते हैं बेटे? थर्ड रो मींस थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, यस, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 2 4 1 1. 2 4 1 1. होप इट इज क्लियर. आई थिंक सबका सही होगा ये. चलिए बेटे, अब वही बात जो मैंने आपको कही थी, जनरल मैट्रिक्स है तो हमें मैट्रिक्स लिखनी आनी चाहिए. तो हम एक मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं जिसका ऑर्डर हमें पता है 2 × 3 है.
2 क्रॉस 3 है और जिसके एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमें ऐसे दी हुई है i माइनस जे। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, हमें 2/3 ऑर्डर पता है तो हम 2/3 ऑर्डर से सबसे पहले जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे। ओके, याद है सबको जनरल मैट्रिक्स A11 A12 इस ढंग से स्टार्ट की हमने। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज क्या है बेटे 2, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस 2, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बच्चे यस 3, दैट मीन्स वर्टिकल लाइंस 3। तो फटाफट लिख सकते हैं आप ए मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म बच्चे यस, होप इट इज द सेम, 2 horizontal lines and 3 vertical lines. Horizontal line first row 1 fix, second row 2 fix, vertical column 1 fix, second column 2 fix, third column 3 fix. Okay, बस अब कुछ नहीं है काम बेटे, अब तो बस ये जो हमें रिलेशन दे रखा है ए आई जी और आई जे का वो यहाँ पर पुट करना है बस, और कुछ काम नहीं। A11 मतलब IB1 JB1, दैट मीन्स ये जो एलिमेंट होगा दैट विल बी 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0, दैट एलिमेंट्स विल बी 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1, दैट एलिमेंट विल बी 1 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 2। बस यही करना है बेटे, अब बस हर एलिमेंट की जगह ये फॉर्मूला लगाना है हमने, जो हमें डेफिनेशन में दिया हुआ है वो फॉर्मूला लगाना है हमें, ये फॉर्मूला, और एलिमेंट्स को निकालना है और हमें ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सिंपल सिंपल, ये जो रिलेशन लिया था ये हमने बहुत सिंपल लिया था बेटे, अभी हर बार इतना सिंपल नहीं होता, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना आपने, और स्टार्टिंग में आपने मैट्रिक्स लिखनी है, बस उसमें आई जे पुट करना है। होप इट इज क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटे इसी ढंग का। Construct a 3/2 matrix whose elements are given by aij is equal to half of modulus of I minus 3j, half of modulus of I minus 3j। ध्यान रखिएगा बेटे ये मॉडुलस की नोटेशन है, और मॉडुलस कैसे निकालते हैं हमें पता है, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब 3/2 मैट्रिक्स है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2, तो कैन बी राइट इट्स जनरल फॉर्म, लिख सकते हैं हम इसकी जनरल फॉर्म बच्चे यस, हियर इट इज राइट, 3 रोज 2 कॉलम्स। कहाँ क्या फिक्स आना अब हम सीख चुके हैं अच्छे से, और अब हमने सिर्फ हर एलिमेंट की जगह उसका फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास A11 half of 1 minus 3 into 1, A12 half of 1 minus 3 into 2, A21 half of 2 minus 3 into 1। ओके, इसी तरीके से लास्ट पे जाए तो half of 3 minus 3 into 2। ओके, गॉट इट। बस इन्हें अब कैलकुलेट करना है बच्चे, 1 minus 3 मतलब -2 का मॉडुलस 2, 2/2 1। ओके, 1 minus 6 minus 5 अगेन -5 का मॉडुलस 5, 5/2 इज 5/2। इस ढंग से वैल्यूज निकालनी है बेटे हमने सभी। ओके, आई थिंक ये सभी वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बेटे अपना आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कंपेरेबल एंड इक्वल मैट्रिसेस, एंड दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। कंपेरेबल मैट्रिसेस हम कब बोलते हैं बच्चे, जब दो मैट्रिसेस के ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो तब हम उन्हें कंपेरेबल बोलते हैं। ओके, और इक्वल मैट्रिसेस हम उन दो कंपेरेबल मैट्रिसेस को बोलते हैं जिनके हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हों। ओके, समझ आ रही है बच्ची बात। कंपेरेबल मैट्रिसेस के लिए सिर्फ ऑर्डर सेम चाहिए और इक्वल मैट्रिसेस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम चाहिए। अब देख लेते हैं जनरल हम जिस ढंग से मैट्रिसेस लिखते हैं। अब क्योंकि कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं तो इनके ऑर्डर तो सेम रहेंगे, ये ए नाम दे रहे हैं मैट्रिक्स, ये बी नाम दे रहे हैं, तो इनके जनरल एलिमेंट्स को भी ए आई जे या बी आई जे नेम देंगे, लेकिन इनके ऑर्डर सेम रहेंगे क्योंकि इन्हें हमने इक्वल बताना है।
इक्वल है या नहीं वो इन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। और हम क्या बात कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस जहां पर आई और जे बिल्कुल सेम है। ओके, तो ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, जब ये होल्ड करेगा। ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। क्लियर, सिंपल। जब दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो तो उन्हें कंपेरेबल कहेंगे, और जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो तो उन्हें इक्वल कहेंगे। यस, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटे इसी पर कुछ। हम ये 4 मैट्रिसेस लिखी हैं बेटे मैंने, सबके ऑर्डर देख सकते हैं आप, सभी के ऑर्डर पता चल रहे हैं सबको। अब इनके ऑर्डर अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं बेटे चलिए एक बार एक एक करके ऑर्डर हम डिस्कस ही कर लेते हैं, ठीक है। ए का ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम्स 2 क्रॉस 3। बी का ऑर्डर 3 रोज 2 कॉलम्स 3 क्रॉस की 2। सी में 2 रोज 3 कॉलम्स तो सी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। डी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ओके, आई थिंक इजिली पढ़ सकते हैं सभी। अब किन किन का सेम है बेटे ऑर्डर, यस, ए एंड सी का, बी एंड डी का। और किस में क्लियर कट दिख रहे हैं बेटे कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे एलिमेंट सेम, यस, ए एंड सी में। तो हम कह सकते हैं बच्चे कंपेरेबल मैट्रिसेस के पेयर्स कौन कौन से हैं, ए सी बी डी, राइट। बट इक्वल मैट्रिसेस का एक ही पेयर है, दैट इज बी डी। ओके, होप इट इज क्लियर। अब 1-1 मार्कर्स में बेटे बहुत बार बहुत फ्रिक्वेंटली में बच्चे गलती कर देते हैं। आप क्लियर कट ध्यान रखिए, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स 1-1 पोजीशन का एलिमेंट 1-1 पोजीशन के इक्वल, 1-2 पोजीशन का एलिमेंट 1-2 पोजीशन के इक्वल, 2-1 एलिमेंट पोजीशन इक्वल टू 2-1 एलिमेंट पोजीशन, एंड 2-2 पोजीशन एलिमेंट इज इक्वल टू 2-2 पोजीशन एलिमेंट। ओके, देख सकते हैं ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1-2 पोजीशन के एलिमेंट भी इक्वल नहीं है और 2-2 पोजीशन के एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं है। ओके, 1/2 एंड 2/2 पोजीशन के एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसलिए ये दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ओके, इज इट क्लियर। चलिए ये इक्वालिटी पे ही ये क्वेश्चन करते हैं बेटे। 1-1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सीबीएसई पेपर में भी। अब जब हम कह रहे हैं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स 2a plus b is equal to 4, a minus 2b is equal to -3, 5c minus d is equal to 11, 4c plus 3d is equal to 24, right? Agreed? हमें ABCD निकालना है, याद रखिएगा बच्चे। और हमारे पास इनकी इक्वालिटी यूज करके 4 रिलेशंस आ गए। ओके, एग्रीड। अब सिंपल हमारे पास 4 रिलेशन है और आप गौर से देखोगे तो फर्स्ट 2 रिलेशन AB में है, सेकंड 2 रिलेशन CD में है, और इनको सॉल्व करना हमें आता है। हमने 10th में बहुत मेथड्स किए हैं, जिस मर्जी मेथड्स को यूज करें हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत से मेथड हैं हमारे पास। हमारी कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी है, इनको यूज करके हम वैल्यूज निकाले। मैंने जो भी मेथड यूज किया बेटे, B और C 2 और 3 आ गया, और इनको पुट करेंगे तो A और D हमारे पास 1 और 4 आ जाते हैं। दैट मीन्स ABCD की वैल्यू हो गई 1 2 3 4, यही हमने निकालनी थी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, क्लियर। बस सिंपली हमने कंपेयर करनी है मैट्रिसेस और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यस, आज के टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं बेटे, और आज के टॉपिक पे बेस पे आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस कर लें थोड़ा सा बच्चे।
यहीं पर अभी वर्बली हम डिस्कस करें फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज? यस 3। कितने कॉलम्स? 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 12। अब ये एलिमेंट्स पढ़े बच्चे, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। ओके, एग्रीड। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट 35। ओके, A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स -5। ओके, निकाल सकते हैं बच्चे सभी ऐसे? गुड। ये तो बेटे सेकंड थर्ड हमने क्वेश्चन कर लिए बहुत वास्टली। ओके, चलिए हम मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं कुछ और, इनमें देखते हैं कुछ सिंपल भी है कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इसमें से हम करते हैं बच्चे फोर्थ क्वेश्चन के ये दो पार्ट्स हम करते हैं। अब देखिए इसमें जो मैट्रिक्स निकालनी है उसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2, दैट मीन्स 2 रोज 2 कॉलम्स। और हम इतना लिख चुके हैं कि आप इस जनरल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं खुद। Yes, it is A11, A12, A21, A22 एंड वही करना बेटे, ये फॉर्मूलेस लगाने हैं बस हमने, जो AIG को I एंड J से कनेक्ट करते हैं। अब पहले अगर फर्स्ट के लिए हम लगाएं तो यही आएगा बच्चे, 1 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, सॉरी 1 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 2 होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 होल स्क्वायर बाय 2। और इनको बस सिंप्लीफाई करना हमने। 1 + 1 होल स्क्वायर 4, 4 by 2 is 2, 1 + 2 3, 3 square by 2 is 9 by 2, 2 + 1 whole square again 3, 3 square 9 by 2, and this is again 4 square, 4 square is 16, 16 by 2 is 8. Okay, is it right? अगला AIJ = I/J। इसके लिए जब हम लिखेंगे इसी मैट्रिक्स में हमने पुट करना है IJ, हमें क्लियर कट पता है, वेरी सिंपल टू राइट, वेरी सिंपल मैट्रिक्स, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 2, 2 by 1, 2 by 2, and we will get this matrix 1, 1 by 2, 2, 1. So simple. ये भी मैट्रिक्स बनानी है बेटे, आप कर सकते हैं सेम क्वेश्चन सभी सिंपल हैं बेटे, आप सभी कर सकते हैं ये सभी क्वेश्चन। बट चलिए हम इसके इक्वालिटी के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 के क्वेश्चन करते हैं ये बच्चे, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट में जब हम इक्वालिटी देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है इक्वालिटी से? x + y = 6, 2 तो 2 ही है, कोई सेंस नहीं कंपैरिजन करने की। 5 + z = 5 एंड xy = 8, राइट। ये 3 रिलेशंस आ जाएंगे बच्चे हमारे पास। इन 3 रिलेशंस में से 2 रिलेशन तो 2 वेरिएबल में है और एक रिलेशन सिर्फ z में है। अब ये z वाले रिलेशन को तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ये भी रिलेशन सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसको हम इजीली एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। हमने y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 6 - x, वी विल गॉट दैट x × 6 - x is 8, जो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई। क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 4 और 2, और उनकी वैल्यूज को पुट करके y की वैल्यूज भी हमारे पास दो आ जाएंगी 2 और 4। दैट मीन्स x y z की वैल्यूज अल्टीमेटली क्या हो गई? 4 2 0 और 2 4 0। ओके, क्लियर। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखें बच्चे। सेकंड पार्ट को जब हम कंपेयर करें तो हमारे पास अगेन 3 रिलेशन आएंगे, x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7। अब 3 वेरिएबल्स हैं तो और 3 ही इक्वेशंस हैं तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बस मेथड देखना हमने, आप क्लियर कट देखेंगे बेटे। फर्स्ट रिलेशन में तीनों वेरिएबल हैं, सेकंड में दो हैं, थर्ड में भी 2 हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में एक कॉमन वेरिएबल है, यस z। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू, दोनों को इस थर्ड रिलेशन में हम सेकंड रिलेशन से x की वैल्यू और थर्ड रिलेशन से y की वैल्यू दोनों को हम
फर्स्ट रिलेशन में पुट कर देते हैं, रिलेशन z में आ जाएगा, सिर्फ z में आ जाएगा तो हम उसको सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। z की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, अगेन z की वैल्यू हम इसमें वापस पुट कर देंगे x और y में एंड वी विल गेट x इज 8, y इज 10। तो x y z की वैल्यू हो गई 8 10 -3। होप इट इज क्लियर बच्चे। आगे और जो क्वेश्चंस हैं, यस 8th क्वेश्चन बेटे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 9th में आप इजीली कर सकते हैं। यस 10th में कुछ इशू हो सकता है, 10th को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 10th प्रॉब्लम में हमें बोला है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ओके, विद ईच एंट्री 0 और 1। अब आप देखिए बच्चे 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो कितने टोटल एलिमेंट्स हो गए? यस 9। अब हर जो एलिमेंट है उसको फिल करने की वेज कितनी है, उसको लिखने की वेज कितनी है? यस 2। या तो हमने 0 लिखना है या 1 लिखना है। ओके, अब मुझे बता सकते हैं पॉसिबल मैट्रिसेस? नहीं। ओके, रिकॉल करिए 11th का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 9 प्लेसेस फिल करने हैं, 2 वेज से फिल करने हैं। यस, क्या हो जाएगा? यस, आई होप यू हैव गॉट इट नाउ। 2 पावर 9 विच इज 512 एंड सो आंसर इज डी। ओके, बट बेटे एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब जो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पेपर में कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने के लिए कोई टाइम नहीं लगाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। इतना एक्स्ट्रा लिखने में कोई मार्क्स नहीं एक्स्ट्रा मिलने वाले, आपको सिर्फ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग देनी है, रफ कैलकुलेशन करनी है जो करनी है तो, और ऑब्जेक्टिव आंसर क्या है वो करेक्ट लिखना होना चाहिए। ये नहीं कि आप इतना सब तो लिख लो और करेक्ट आंसर लिखना भूल जाओ। ओके, सो तो ठीक है बच्चों, फिर अब आप एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक की। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा kankurimathematics.mb@gmail.com। आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग।